पढ़ेंगे अभ्यास माला 3E। निम्न में से प्रत्येक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, अर्थात लसा ज्ञात करना है। तो पहला है 60 75। तो सबसे पहले करने का तरीका ये है, 60 लिखना है, 75 जो प्रश्न में है। फिर देखना है कि ये दोनों जो है किसके टेबल में आ रहा है, अर्थात किसके टेबल में ये दोनों कटेगा। तो 5 से 60 को काटेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बचेगा और 0 10, तो 5 2 जा 10, अर्थात 5 × 12 60। फिर 5 को 15 बार गुना करेंगे तो 75 आता है। तो 75 जो है 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 15 कटेगा 5 बार में। तो लसा जो होगा वो ये जो गुणनफल में जो भी आता है ये, इसको जो गुना करने से हमें मिलता है वही लसा होता है। तो हम यहाँ पे 5 × 3 × 4 × 5 लिखेंगे। तो 5 × 3 हो गया 15, 15 × 4 हो गया 60, 60 × 5 300, अर्थात 60 और 75 का जो लसा होगा वो होगा 300। नेक्स्ट है 42 और 63। तो 42 और 63 लिखेंगे। फिर ये 42 और 63 जिसके टेबल में आता है या फिर जिससे कटेगा दोनों, उससे काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 42 भी कटेगा और 63 भी। तो 3 × 14 हो गया 42, 3 × 12 63, 3 × 21 होगा ये, सॉरी, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। तो अब जो लसा होगा ये सबको गुना करेंगे, अर्थात 3 × 7 × 2 × 3। तो 3 × 7 फिर 2 × 3, अर्थात 3 दो बार है। तो ये होगा तो लसा जो होगा ये सबको गुना करेंगे, 3 7 2 और 3 को। तो 3 × 2 × 7 × 3, तो गुना करने पे जो है वो आएगा 126। ऐसे भी गुना कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6 और ये हो गया 7 3 जा 21, फिर 21 × 6 होता है 126। नेक्स्ट है 96, 152 और 81 का लसा। फिर 3 से काटेंगे, 96 को 32 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर 3 से 152 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 3 से 152, इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 81 को काटेंगे तो 3 2 जा 6, चूँकि यहाँ 8 था, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 8 जा 32। फिर यहाँ पे 152 है तो 4 3 जा 12, यहाँ पे बचेगा 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32, अर्थात 4 से 38 बार में 152 कटेगा। फिर 4 से 27 नहीं कटेगा तो 27 को वैसे ही रखेंगे। फिर 2 से 8 काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 19 जा 38, फिर 2 27 वैसे ही रह जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 4 वैसे रह जाएगा, 19 वैसे रह जाएगा, 3 9 जा 27। तो अब ये जो मिलेगा हमें 3 4 2 3 2 2 19 या 19 और 9, इसको गुना करेंगे। तो इसको मैंने रफ में यहाँ पे गुना किया है। इसी प्रकार गुना करने से हमें मिलेगा 49,248, 49248, अर्थात 96 152 और 81 का जो लसा होगा वो होगा 49248। नेक्स्ट है 180 384 और 144 का लसा। तो 180 384 144 को 2 से करेंगे पहले डिवाइड। तो 2 से ये 90 बार में जाएगा, ये 192 बार में, ये 72 बार में। फिर 2 से करेंगे तो ये 45 बार में, ये 96 बार में, ये 36 बार में। फिर 3 से ये 15 बार में, ये 32 बार में, ये 12 बार में। फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर ये 32, 3 4 जा 12। फिर 4 से ये 5 रहेगा, उतर जाएगा। फिर 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे जो हो गया 2 2 3 3 4 5 8 और 1, इसको आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने पे हमें मिलता है 5760। आपको रात में ये गुना करना है, ठीक है। तो गुना करके हमें मिलता है 5760, अर्थात 180 384 और 144 का जो लसा होगा वो होगा 5760। नेक्स्ट है 40 80 120 और 160। तो इसको हम 40 से एक ही बार में डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा। तो 41 जा 40, 42 जा 80, 40 × 3 हो गया 120, 40 × 4 160। फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 का तो 1 उतरेगा, 2 को काटेंगे 2 1 जा 2, 3 का 3 उतरेगा और 4 जो है 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो गुणनफल में है वो है 42
3 और 2, तो 40 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 480। नेक्स्ट है 108, 135, 162। तो 3 से काटेंगे 108 को, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कट जाएगा 36 बार में। फिर 135 जो है 3 से 45 बार में कटेगा। फिर 162 जो है वो 3 से 54 बार में कटेगा। फिर 3 से 36 जो है 12 बार में, 45 जो है 15 बार में, और 54 जो है वो 18 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 12 बाय 4 बार में, 15 है 5 बार में, और 18 है 6 बार में। फिर 2 से 4 काटेंगे तो 2 2 जा 4, 5 वैसे रहेगा, 6 कटेगा 3 बार में। तो गुणनफल जो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये गुना करने पे हमें मिलता है 1620, अर्थात 108, 135 और 162 का जो लॉसा होगा वो होगा 1620। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मासा 16 और उनका गुणनफल 3072 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर दो संख्याओं का मासा दिया हो और उनका लासा भी दिया हो और उसमें एक संख्या दी हो, तो दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है 16 और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3072, तो हमें लासा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुना मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3072, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के जगह में हम 3072 लिखेंगे। लासा हमें निकालना है, इसीलिए लासा के जगह लासा लिखेंगे और मासा के जगह 16। तो लासा इक्वल टू होगा 3072, ये 16 जो गुना में है बराबर की तरह जाके भाग, तो 3072 बाई 16, 2 से काटेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 3072 जो है 2 से 1536 बार में कट जाएगा। फिर 8 काटेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, और 1536 जो है 4 के टेबल में कटेगा 384 बार में। फिर 2 1 जा 2, और 384 जो है 2 से 192 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा 192 बाई 1, तो 192 बाई 1 क्या होगा 192, अर्थात लासा जो होगा 192। उसी प्रकार नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे, 4 नंबर आपको ट्राई करना है। ठीक है, दो संख्याओं का मासा 23 तथा लासा 1449 है, यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पिछले प्रश्न में हमें लासा निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ लासा और मासा दोनों दिया गया है। तो मासा है 23, लासा है 1449 और एक संख्या दिया हुआ है 207। तो हमारा फॉर्मूला होता है मासा गुना लासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मासा की जगह लिखेंगे 23, लासा की जगह लिखेंगे 1449 इक्वल टू पहली संख्या जो कि दी हुई है 207, तो वहाँ 207 लिखेंगे, दूसरी संख्या की जगह हम दूसरी संख्या लिखेंगे। अब ये पूरा को बराबर किधर ले आएंगे, इसको इधर। तो 207 गुना दूसरी संख्या इक्वल टू 23 गुना 1449, तो दूसरी संख्या इक्वल टू होगा 23 गुना 1449 बटा 207। ये 207 जो इधर गुना में था बराबर के उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 207 के टेबल में 1449 जो है 7 बार में कट जाएगा, 7 7 जा 49, 4 बचा, फिर 7 0 जा 0, तो वो 4 लिखेंगे, फिर 7 1 जा 7 2 जा 14। ठीक है, तो 207 से 7 बार में 1449 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 23 गुना 7, 7 3 जा 21, 2 बचेगा हाथ में, फिर 7 2 जा 14 और 2 161, अर्थात दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी 161। नेक्स्ट है 8 नंबर, 5 अंकों का वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 10 12 15 18 25 तथा 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तरीका क्या है, हमें सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनका लॉसा निकालना पड़ेगा। उसके बाद लॉसा निकालने के बाद हमें देखना पड़ेगा 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या, ये लॉसा जो आएगा उसमें देखेंगे कि हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद उस छोटी संख्या में हमें 2 प्लस कर देना होगा, तो इससे हमें वो छोटी संख्या मिल जाएगी जिससे इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 5 10 12 15 18 25 और 30 का लॉसा निकालेंगे। तो 5 से भाग देंगे, 5 1 5, 5 2 10, या 5 1 5, 5 2 10, फिर 12 वैसे उतर जाएगा, ये 15 के लिए 5 3 15, 18 के लिए वैसे 18 रह जाएगा, 25 जो है 5 5 जो 25, 30 जो है 5 6 जा 30, फिर 2 से 1 वैसे रह जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
3 वैसे उतरेगा, 2 9 जा 18, 5 वैसे रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से देंगे भाग, 1 1 वैसे उतरेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 वैसे उतरेगा, 3 1 जा 3, इससे भाग दिया हमने इसको। तो यहाँ पे लसा क्या होगा, 5 2 3 2 3 5, इसका आपस में गुणनफल तो 900। तो अब हम ये 900 से गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या मिलती है। तो 9 से जब हम 11 को गुना करते हैं, 11 से गुना करते हैं 900 को, तो हमें मिलता है 9900। तो ये जो है 4 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें क्या प्रश्न में बोला गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसीलिए हम 900 को 12 से गुना करेंगे। तो 900 को 12 से गुना करने पे हमें मिलता है 10800। तो ये जो है 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। अब 5 अंकों की वो संख्या है जो इन सब से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या जो इन सब से विभाजित होने के बाद भी 2 शेष बचे। तो ये जो लसा था हमारा, इससे हमें जो ये संख्या मिला 10800, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे। तो 2 प्लस करने से हमें जो संख्या मिलेगा वो क्या होगा, 10802। अब इस 10802 को अगर हम इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो हमें अंत में 2 शेष बचेगा। तो अर्थात उत्तर क्या होगा, 10802 नंबर है, जो इससे भाग देने पर इन सभी संख्याओं से अलग अलग अगर हम भाग देंगे तो उसमें 2 शेष बचेगा। 9 नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 25, 40 और 60 से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उसका लसा निकालना है। 25, 40 और 60 का, तो 5 से भाग देंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 12 जा 60, फिर 4 से 5 वैसे रह जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपस में सबको गुना करना है। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 हो गया 100, और ये 3 2 जा 6, 100 इंटू 6 600। तो लसा जो आया 600 आया। चूँकि हमें यहाँ प्रश्न में नहीं बोला गया है कि 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या, हमें बस ये बताया गया है, पूछा गया है कि इससे भाग देने से 7 शेष बचे। तो इसका जो लसा है उसमें हम डायरेक्टली 7 जोड़ देंगे, तो अभिष्ट संख्या जो है हमें मिल जाएगी 607। अर्थात 607 को ये तीनों संख्या से अगर अलग अलग भाग देंगे तो हमें प्रत्येक दशा में 7 शेष प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, 4 घंटियाँ 4 7 12 तथा 84 सेकंड के अंतराल पर बजती है, मतलब इतने इतने समय के अंतर पर बजती है। चारों घंटियाँ 5 बजे एक साथ बजती है और 5 बजे सभी घंटियाँ एक साथ बजती है, तो वे पुनः एक साथ किस समय बजेगी और 28 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो घंटी का बजने का समय है उसका लसा निकालना है। 4 सेकेंड, 7 सेकेंड, 12 सेकेंड और 84 सेकेंड के जो अंतराल पे बजती है उसका हम पहले लसा निकालेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 7 वैसे उतरेगा, 4 3 जा 12, 84 को 4 से भाग देंगे तो 21, फिर 7 से देंगे 1 वैसे रहेगा, 7 1 जा 7, 3 वैसे रहेगा, 7 3 जा 21, फिर 3 से 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो लसा होगा 4 गुना 7 गुना 3, तो 4 गुना 7 गुना 3 अर्थात 84। तो चारों घंटियाँ जो है एक साथ 84 सेकेंड बाद, अर्थात 84 सेकेंड में क्या होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 84 सेकेंड में होगा 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 70 80 24 सेकेंड। तो अर्थात चारों घंटियाँ जो है 5 बजे के बाद एक ही बार में बजेगा, 5:01 में, क्योंकि 84 सेकेंड के अंतराल पर फिर से सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो जो घंटियाँ एक साथ बजेगी कितना, 5 बजे, 5 बजे के बाद फिर 84 सेकेंड बाद, अर्थात 5:01 बाद फिर से वो सभी जो घंटियाँ हैं एक साथ बजेगी। अब 28 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, तो सबसे पहले हम 28 मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे, तो वो होगा 1680 सेकेंड। तो 84 से भाग देंगे क्योंकि 84 सेकेंड के अंतराल पर सभी घंटे एक साथ बज रही है। तो 28 मिनट में इसको काटेंगे 84 से 1680 को, तो 20 बार में कट जाता है, अर्थात 28 मिनट में 20 बार, 28 मिनट में 20 बार ये चारों घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो 28 मिनट में 20 बार एक साथ ये जो घंटी है चारों बजेगा, 28 मिनट में 20 बार।